अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई, कुछ ऐसी चीज़ जिसमें मुश्किल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। सब कुछ क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? कोई मसला वगैरह? स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, या फिर आप लोगों का जब ग्रुप ओपन होगा तो उसमें वॉइस नोट भेजिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोग जो है ना कैरेक्टर पे जब चीजें लगाते हैं तो आप लोग पीछे वाले सीन पे क्लिक कर देते हैं। दैट्स वाई आपका इंटरफेस मदिहा ऐसा होता है। तो आपने अपने माउस को जरा जो है ना उसको कंट्रोल में रखते हुए आपने करना है, ठीक है? लेफ्ट राइट कहीं गलती से भी क्लिक हो जाए तो ऐसा हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, डाउनलोडिंग का मैं आप लोगों को मेथड पहले ही बता चुकी हूँ। मैं अभी आप लोगों को आज का एक प्रोजेक्ट बनाना सिखा दूं, उसके बाद फिर मैं जो हूँ ना आप लोगों को गाइड करती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। बाकी आप लोगों ने बनाने की कोशिश की। आपको मैंने कहा था कि आपने छोटा सा 30 सेकेंड्स के डिफरेंट सीन्स आपने अप्लाई करने हैं, डिफरेंट एक्शंस अप्लाई करने हैं। वो आप लोगों ने किया। अबरार, आज हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप लोगों ने उसको फेसबुक ग्रुप में सबमिट कराया है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों के पास में अब थोड़ा सा इन डेप्थ आप लोगों को टेम्पलेट्स के बारे में बताती हूँ इसके। क्योंकि जो क्रिएट स्टूडियो प्रो है ना, इसमें मेन चीज़ जो है वो आप लोगों की होती है, सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी टेम्पलेट्स पे बेस करती है। यानी टेम्पलेट एडिटिंग इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि जो है ना 3D में आपके पास ज़्यादा काम किसका आता है? आपके पास 3D एड्स का आता है काम, और 3D एक्सप्लेनर वीडियोज हो गई, इसका काम आता है। ये वाला काम आपके पास बहुत ज्यादा आता है। यानी अगर आप यहाँ जाएं ना, सिंपल, मैं आपको फाइवर पे वो सामने आप लोगों के प्रोफाइल्स दिखाती हूँ जो कि सारा काम ही क्रिएट स्टूडियो प्रो पे कर रही हैं। तो फाइवर पे मैं जाती हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ सिंपल अगर 3D एक्सप्लेनर वीडियोस को सर्च करूँ तो आपके सामने बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे जो कि, ये देखेंगे, पहला ये ऊपर ही आ गया, ये किस पे बना हुआ है? ये सारा का सारा क्रिएट स्टूडियो प्रो पे बना हुआ है। फिर नीचे आप जाएं, मजीद आपको चीजें जो हैं वो आएंगी, नजर आएंगी, जो कि सारी ये देखें, ये वही वाले कैरेक्टर्स हैं जो कि आपकी टूल किट में मौजूद हैं क्रिएट स्टूडियो प्रो के। ये सारे वही वाली जो है ना आपको यहाँ पे एक्सप्लेनर्स में नजर आ रही हैं, वही वाली टूल किट्स आप लोगों को इधर नजर आ रही हैं। ये देखें आप लोग, काफी ज्यादा लोगों ने, फिर ये आप देखें, ये भी सारी वो वाली टूल किट्स हैं जो कि क्रिएट स्टूडियो प्रो की टूल किट्स हैं। तो ये आप लोगों के सामने है, ये वाला कैरेक्टर आपके पास है, सारे कैरेक्टर्स आपके क्रिएट स्टूडियो प्रो के हैं। तो 3D एक्सप्लेनर वीडियोस पे काम आपके पास बहुत ज्यादा है, इसीलिए टेम्पलेट एडिटिंग को बहुत अच्छे से और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये भी, यस। अच्छा, अब मैं आती हूँ यहाँ पे कैरेक्टर, यहाँ पे आती हूँ टेम्पलेट्स में, ठीक है? पहले हम लोग जो है ना क्या कर लेते हैं, 3D के सारे कैरेक्टर्स उनको मैं कवर करवा देती हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में जो वीडियो एडिटिंग और जो सिंपल चीजें हैं उसको भी हो जाएगा। सो यहाँ पे, शायद यहाँ पे बहुत सारे जो है ना टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये आप लोगों के पास काफी यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं। इसमें एक चीज सुन लीजिएगा,
इसमें ना कुछ टेम्पलेट्स 2D और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन जिसको डूडल कहते हैं उसकी भी है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो इस तरह के हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी क्लियर किया था, जो इस तरह के हैं ना, ये व्हाइट बोर्ड होते हैं, ये वाले जो व्हाइट के, और ये वाला भी जिस तरह जिस उस टाइप की चीजें होती हैं, ये व्हाइट होते हैं, ठीक है। ये 3D वाले नहीं होते हैं। और ये जो इस तरह के फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं जो थोड़े से पिचके हुए, जिस तरह ये है ना, ये जिस तरह से पेंटिंग वाला, ये आपके पास ये भी 2D में है, ठीक है। तो एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग के जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं ना, वो अगर 2D के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं तो वो यहाँ क्रिएट स्टूडियो प्रो पर भी जो है ना वो यूज कर सकते हैं। इसको भी आप लोग कर सकते हैं, जो एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग वाले हैं। जो खैर 3D का अगर आपको स्पेसिफिकली कोई आता है तो बाय मिस्टेक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया होता, तो वो इस पे ना बना के कोई इस तरह का टेम्पलेट ना एडिट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो इस तरह के होते हैं ना, ये ड्राइंग वाले, ये 2D में आ रहे हैं, ठीक है। जो इस तरह के थोड़े से प्रोमिनेंट से है ना आपके पास कैरेक्टर्स, ये 3D वाले हैं, तो आपने इनको यूज करना है। अच्छा, पहली चीज, अब आपने फॉर एग्जांपल अभी आप कर रहे हो टेम्पलेट एडिटिंग। टेम्पलेट एडिटिंग आप लोग लाजमी सीखें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेम्पलेट आप कोई भी एडिट कर रहे हो, सबसे पहले अब ये नहीं है कि आपके पास XYZ कोई सा भी ऐड है और आप कहो कि भाई ये वाला टेम्पलेट मुझे बहुत पसंद है तो मैं उस ऐड को इसी टेम्पलेट में एडिट कर दूं, ये नहीं है। आपने नीश भी सिलेक्ट करनी है कि उसकी नीश क्या है, ठीक है। अगर तो वो कुछ चिल्ड्रन कंटेंट बना रहे हैं, कुछ चिल्ड्रन ऐड है, कुछ चिल्ड्रन बच्चों की कोई चीज है, तो आप जो है ना इस तरह का, जिस तरह अब यहाँ पर एक ये बच्चों के एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो है ना छोटा सा ऐड है, ठीक है, ऑनलाइन एडवेंचर्स, ऑनलाइन लर्निंग जो बच्चों को कराता है, उस हिसाब से ये वाला टेम्पलेट या उस टाइप की कोई भी चीज आपके पास आ रही है, बच्चों से रेलिवेंट कोई भी कंटेंट आपके पास आ रहा है जिसके लिए आपने एक्सप्लेनर वीडियोस बनानी है या ऐड बनाना है, तो उसके लिए आप इस तरह के जो है ना यूज कर सकते हैं। अब ये तो आपके सामने ही है, ये हैलोवीन वाला है, तो इसको आप उसके लिए ही यूज करेंगे। अब जिस तरह से ये चीजें हैं, ठीक है, तो आपने पहले अपनी नीश को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी नीश क्या है। तो ऑफ कोर्स अब आपकी अगर नीश है कि अब यहाँ पर आप देखिए कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो हर तरह से चल जाते हैं। अब ये क्या है, ये एक ब्रांडिंग एजेंसी है, ठीक है ना। अब ये क्या है, आपसे आपके पास मार्केटिंग की कोई भी वीडियो आ रही है, रियल स्टेट की कोई भी वीडियो आ रही है, या इससे रेलेवेंट कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है इवन, ठीक है, जरूरी नहीं है सिर्फ मार्केटिंग है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी, कोई भी प्रोडक्ट XYZ आ रहा है, तो भी आप जो है यहाँ से इस वाले टेम्पलेट को एडिट कर सकते हैं। और सेम गोज टू दिस वन एज वेल। अब यहाँ पर थोड़े कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं और वो सारी चीजें हैं, तो आप लोग इस तरह के ये जो है ना, इनको आप किसी भी तरह से यानी किसी भी उसमें एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है हमारे पास ये वाला, ये आपके पास किसी भी, आप समझ लें कोई भी ऑनलाइन आपका ऐसा ऐड है जो कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, चाहे वो कोई वेबसाइट है, ठीक है, चाहे वो कोई भी चीज है, तो उसके लिए आपका ये यूज हो सकता है। यानी वेबसाइट के इस टाइप की चीजों के लिए आपका ये चीज यूज हो सकती है, और ये भी वेबसाइट वगैरह के लिए यूज हो सकता है। ये कुछ कॉमन जो है ना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जिसका काम एज अ 3D एनिमेटर आप लोगों को ज्यादा मिलेगा और आसानी से मिलेगा। तो वो सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस को नजर में रखते हुए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये वाले वो कैटेगरीज हैं। अब ये थोड़ा सा फंकी सा है, ये डिपेंड करता है आप किसी भी चीज में किस चीज में यूज कर रहे हैं, यानी इसके लिए मैं कोई चीज आपकी नहीं करूंगी, स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं करूंगी। ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज का बना रहे हैं। कोई बच्चों का कोई कंटेंट है तो उस पर भी चलेगा, लेकिन ये क्लेमेशन इसको कहते हैं, क्लेमेशन, ठीक है ना। इसमें आप कैरेक्टर देखिए तो जो क्ले टाइप कैरेक्टर होता है ना, आपको वो नजर आ रहा है, इसको क्लेमेशन कहते हैं। तो ये आपका उस टाइप के लिए चीजों पे यूज होता है। अब यहाँ पर ये है, ये भी आपका कोई भी आप सॉफ्टवेयर हाउस के लिए ऐड बना रहे हैं, या मैं एक एक पे ना ज्यादा एम्फोसाइज इस वजह से कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो। कोई भी चीज आपको किसी भी वेबसाइट या कर सकते हैं, तो उसमें आपके पास ये वाली जो चीज है ये टेम्पलेट एडिट होगा, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, आप लोग टेम्पलेट एडिटिंग भी करते हैं और आप लोग स्क्रैच से भी बनाते हैं, ठीक है ना। क्रिएट स्टूडियो प्रो एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप लोग यानी स्क्रैच से भी A to Z बना सकते हैं। बेसिक्स मैंने आपको स्क्रैच की बताई भी थी कि आपने कैसे अपना खुद का कैरेक्टर बनाना है, कैसे आपने वो चीजों को करना है, तो उसको हम आगे भी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को टेम्पलेट एडिट करना आ जाए ना, जब आप टेम्पलेट एडिटिंग सही से सीख लेंगे तो आप लोगों को सारी बेसिक्स आ जाएंगी। जब आप खुद से अपना ऐड बना रहे होंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सी सेटिंग क्या है। बेसिक सेटिंग्स तो आपको पता है, लेकिन एडिटिंग वाली सेटिंग्स कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। तो वो टेम्पलेट एडिटिंग से ही आपको क्लैरिटी होगी, फिर जब स्क्रैच से चीजें बनानी होंगी तो वो स्क्रैच से भी कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख लें कि हर उसका जो है ना अपनी एक आपके पास हर चीज की आपके पास अपना एक अपना वो है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग किसी भी चीज से बना रहे हैं,
रियल स्टेट की बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ना ये कंबाइंड टेम्पलेट्स हैं तो आपने इस पूरे एक ही टेम्पलेट को करना है। अब इसमें बहुत सारे सीन है, आप एक सीन यहाँ से ले लें, आपको एक दूसरा सीन आप कहीं और से ले लें, इस तरह से भी होता है। ठीक है, यानी मतलब बेसिकली प्रोफेशनलिज्म इसी तरह से होता है कि एक सीन आपने यहाँ से लिया, एक सीन वहां से लिया, और इस तरह से आपने ना कंबाइन करके अपनी एक अच्छी सी वीडियो बना ली। अब रियल स्टेट के तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मार्केटिंग से रेलिवेंट ये वाले बहुत अच्छी चलेगी, उस पर ये वाली चलेगी। फिर आप वहां पर पिक्चर्स वगैरह अपने हिसाब से अपलोड करके एडिट करके वो सारी आप करते हैं, मैं आपको बताती हूँ अभी ना। तो कोई सा भी अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हमारे पास है, जिस तरह अब ये है हमारे पास टेम्पलेट ना, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। स्टार्ट एडिटिंग पे मैं क्लिक करती हूँ। यहाँ से सबसे पहले आपने साइज लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। यूजुअली ये लैंडस्केप वाला साइज ही चूज होता है, फिर भी क्लाइंट ने अगर आपको कुछ ना कुछ बताया तो उस हिसाब से आपने देख लेना है। स्टार्ट एडिटिंग पे गए, यहाँ पे आपके जो है ना रिसोर्सेज डाउनलोड हो रहे हैं। ये आपके पास आ चुका है। अब अगर मैं इसे प्ले करूँ, जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये लोड हो रहा है, फिर मैं इसको प्ले करती हूँ। अब हम इसे प्ले करते हैं ना, तो ये हमारे पास इस तरह की चीज है। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने आपको एडिटिंग के लिए चीजें बताई भी हैं, ठीक है ना। यानी आपको यहाँ पर आप देखिए, अनफॉर्चुनेटली ही हैड दिस प्रॉब्लम। अब इसको उन्होंने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट में कर दिया। यानी अगर कोई ऐसी, ऑफ कोर्स यूजुअली एक्सप्लेनर्स क्या हो रहे होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है उसके सोल्यूशंस के लिए वीडियोस बन रही होती है ना, 3D एक्सप्लेनर। कोई ऐसा प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन में है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है या कोई भी ऐसी सर्विस लॉन्च हुई है, तो उसके उस पे बन रहा होता है। तो आप चाहें तो इस पूरे टेक्स्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, या चाहें तो डायरेक्ट वो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लैरिटी हो रही है ना कि यहाँ पर इन्होंने टेम्पलेट्स को किस तरह से दिया हुआ है। इन्होंने प्रॉपरली एडिटिंग के हिसाब से आप लोगों को चीजें दी हुई हैं। अच्छा, ये हो जाएगा ना आपका। फिर यहाँ पर आप अपनी जो भी चीजें होती हैं वो लिखते हैं। मैं भी आपको करके भी बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एक्सप्लेनिंग यू दी एल्गोरिदम्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर आपकी चीजें आ गई। आप चाहें तो फर्स्ट सीन के लिए ऐसे करें, बाद में आप इस सीन को अब चेंज कर दें, यानी योर फर्स्ट टाइटल गोज हेयर, सेकंड, इस तरह से वो कर रहे हैं ना। आप फर्स्ट टाइटल के लिए सीन ही चेंज कर दें, सेकंड के लिए अलग सीन कर दें, और थर्ड के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक और सीन आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपकी वो मेन जो भी आपकी सर्विसेज हैं, क्या बेनिफिट है, क्या चीज हो रही है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ये हो गया आपका, जो भी आपने आगे लिखना है वो सब कुछ, यानी आपको कंप्लीट कस्टमाइजेबल ये चीज दी हुई है। ठीक है, अपने हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ, आपके लिखने के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है, गाइडलाइंस भी दी हुई है। ओके, और यहाँ पे आपके जो भी रिव्यूज हैं क्लाइंट्स के, वो आप यहाँ पे एडिट करके भी लिख सकते हैं। इन्होंने अपने उसका क्रिएट स्टूडियो प्रो का लिख दिया है। एंड एट दी एंड आप लोग यहाँ पर जिस भी कंपनी है उसका लोगो ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो ये एनिमेटेड उसमें आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लोगो अपलोड करना है। अच्छा, अब खैर मैं इसको थोड़ा एडिट करके बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी 3D एक्सप्लेनर है, जो भी 3D एड है, जैसे मैंने एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग वाले बच्चों को भी बताया था कि उसके लिए आपको मिलता है एक स्क्रिप्ट। क्लाइंट आपको हमेशा एक स्क्रिप्ट देता है। उस स्क्रिप्ट में रिटन सारी चीजें मेंशन होती हैं, रिटन फॉर्मेट में सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर तो वो आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा, ठीक है, आपने उसे खुद बिला बगैर डरे आपने जो है ना उससे मांगना है कि हमें स्क्रिप्ट पहले रिटन प्रोवाइड करो, और उसके हिसाब से आपने अपना टेम्पलेट, अगर आप टेम्पलेट एडिटिंग कर रहे हैं, अगर आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं गो फॉर टेम्पलेट्स, ठीक है। अगर आपको कोई रेलिवेंट टेम्पलेट नहीं मिल रहा तो फिर अपना स्क्रैच से सीन बनाओ। ये चीज मैं आपको बता दूं, बिला वजह जो काम आप लोगों का जल्दी हो सकता है, बिला वजह उस पर आप लोग उसको ड्रैग ना किया करें। ठीक है, शॉर्टकट आप उसका ले लिया करें। जिस चीज का आपको नहीं मिल रहा फिर उसका स्क्रैच से बनाया, यानी अपना कैरेक्टर बना लिया, वो चीजें जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बताई हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये हो गया हमारे पास एक सीन आ गया, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर। उसके बाद अब यहाँ पे
हाँ, मैं बताती हूँ आपने एडिटिंग कैसे करनी है। ये टाइमलाइन है, इसको नीचे ड्रैग करें, ठीक है। पहला सीन आपका सबसे नीचे होगा, ओपनर जिसे कहते हैं, ठीक है ना। ये पीछे आपका चल रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक, इसको भी मैं बताती हूँ कैसे ऐड करना है। ये पहले से हुआ हुआ है, मैं बताऊंगी कैसे करना है। अच्छा, ओपनर में आपने जिस तरह अब आपने किया, तो ये पहला सीन आपका है ओपनर, ठीक है, जिसमें ये वाली चीज आ रही है। अब यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है दो टेक्स्ट। टेक्स्ट पे टेक्स्ट वन क्या है, मीट, और टेक्स्ट टू क्या है, मीट जैक। अब यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस जैक को उठा के यहाँ से बैक करके अगर मैं इधर लगा दूं, तो आप देखेंगे कि भाई हमारा जो फॉर्मेट है ना टेक्स्ट का, वो चेंज हो गया। आप लोगों को ये चीजें ये चीज आप लोगों ने नोटिस की है कि आपका जो टेक्स्ट का मेन फॉर्मेट है वो चेंज हो चुका है। और अब आप अगर आगे जितना मर्जी लिखते रहे ना, ये अपने हिसाब से अलाइन नहीं करेगा कि भाई हाँ यहाँ पे छोटा हो गया, मैं इसे नीचे लिखा हूं। अब यहाँ पर अगर इन दोनों के दरमियान आप एंटर दबा दें, तो ये टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। क्लैरिटी हुई? यानी यहीं से आप खुद खुद ही जो है ना इसको अलाइन करते हैं। आपको अगर इस टेक्स्ट को नीचे लेकर आना है, तो आपको एंटर दबा के उसको नीचे जो ऐड करते हैं वो करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें मजीद क्लैरिटी, जिस तरह ये आप देखें तो ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, तो वो आपको दूसरे बॉक्स में एक, जिस तरह से पहले जिस तरह से ये लिखा हुआ था जैक, ठीक है ना, उस तरह से आपको करना पड़ेगा। जो भी आपका नाम है, आपका जो भी आप लोगों ने है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसको जो भी चीज लिखवानी होगी। जरूरी नहीं है ना यहाँ पे नाम हो, यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट है, ये मैं आपको बेसिक सेटिंग्स बता रही हूँ। ये आपकी ना कुछ अलाइनमेंट की चीजें होती हैं कि आपको यहाँ पर अपना जो भी सेटिंग्स है उसकी किस तरह से करनी है, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे ये इस जगह पर है। अब यहाँ पर आप इसको ना, इस तरह का सीन नहीं है कि आप अपने टेक्स्ट को उठा के यहाँ वहां कर देंगे। ये चीज नहीं है। अगर आप इसको हिलाएंगे, आपका पूरा स्क्रीन यहाँ से वहां जा रही होगी। यानी आपका ये पूरा का पूरा जो भी आपका बना हुआ है ना, ये यहाँ से वहां मूव कर रहा होगा। टेक्स्ट को मूव करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप यहाँ से छेड़छाड़ी करें। यहाँ पर देखिए, मैं स्पेस दबाए जा रही हूँ, स्पेस में प्रेस किए जा रही हूँ, तो ये आगे आ रहा है। और ये अगर आप कोई भी चीज स्क्रैच से बना रहे हैं, यानी खुद से बना रहे हैं, तो भी यही सारी सेटिंग्स आपकी अप्लाई होंगी। ये आप लोगों को क्लैरिटी हुई है? इसको आपने फिर भी इसी तरीके से करना है। अच्छा, इसको फिर मैं यूं बैक करके जितना मैंने करना है एडजस्ट, मैं वहां पे कर देती हूँ। तो आपने अपनी जो भी सेटिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं, आपने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। यूं स्पेसिंग करते हैं, जितनी आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पर अगर जैक है, इससे पहले अगर मैं एंटर दबा दूं, ठीक है, तो ये आप देखें ये नीचे आ गया है। अगर मैं बैक करूं तो फिर ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? अब ये आपकी हो गई टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट वन पे क्लिक करें। टेक्स्ट वन पे एक तो यहाँ पे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे ना, जब आप इस टाइटल पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट के, इस टाइटल पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन आ रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई अच्छा फॉन्ट, ये वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा, आपको यहाँ से कुछ और ट्राई करना है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इसके टेक्स्ट की सेटिंग मुझे समहाउ कैनवा से मिलती जुलती लगती है। ये जो सेटिंग्स नहीं, यानी ये जो सारा इंटरफेस है ना इसका, आप लोगों में से जो यूज करता है कैनवा या कैनवा के कोर्स में है, उसको आइडिया होगा। अच्छा, ये आपकी इस तरह से आपको जोन सा भी अच्छा लग रहा है वो आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके फॉन्ट्स यहाँ से सिलेक्ट हो गए। आपने आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स की यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, बहुत सारे आपको मिले हुए हैं, आपको जोन सा मर्जी आप चूज कर लो। अच्छा, फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक और ऑप्शन आपके पास आता है टेक्स्ट का। ये यहाँ से टेम्पलेट एडिटिंग स्टूडेंट सीखेंगे, तो जब आप अपना कोर्स वो कर रहे होंगे ना, अपनी वीडियो बना रहे होंगे, तो समझ में आपको आएगा कि किस तरह से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट। कलर्स, अब यहाँ से आपके पास आ गए कलर। इधर भी आपके पास जो है ना, अब आप वेट पे क्लिक करें ना, तो यहाँ पर है रेगुलर, ठीक है, यानी अभी बहुत ज्यादा, ये बहुत ही ज्यादा बोल्ड नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ गया कलर, और कलर आपको जहां से अगर कोई भी अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो वो आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे। टेक्स्ट वन का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट वन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर है बॉर्डर, यानी उसकी आउटलाइन किस तरह की हो। अगर आपको आउटलाइन करनी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर शायद इतनी प्रोमिनेंट ना हो, लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर। तो यहाँ से आपके पास वैसे एक आउटलाइन का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वो बॉर्डर का, ठीक है ना, लेकिन वो उस टाइप के फॉन्ट में आता है जिसमें आपके पास ऑलरेडी, यानी आपके पास कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जो कि बीच में से हेलो होते हैं, ठीक है, यानी बीच में नहीं होता, उनकी खाली आउटलाइन नहीं होती है, अंदर कोई कलर नहीं होता, या इस टाइप की चीजें। और फिर यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है नीचे, जो कि है अलाइन का। अभी ये किधर है, ये मिड में लाइन, अगर मैं इसको यहाँ कर दूं,
ठीक है, तो ये हमारा अपनी जगह से हिल जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको मजीद इसमें आपको नीचे जाएंगे तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगी। यहाँ पे पहले आपने टेक्स्ट को क्लिक करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको मिलेगी, दोनों में कैपिटल है। अगर आप दोनों कैपिटल को करेंगे तो आपके सारे के सारे जो अल्फाबेट्स हैं ना वो कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस मिड वाले को करेंगे जिसमें दोनों टी जो हैं वो स्मॉल हैं, तो आपके सारे के सारे अल्फाबेट्स अब स्मॉल हो गए हैं। ठीक है, और अगर आपने ये लास्ट वाला करना है, जो कि हमेशा आपने कोशिश करनी है आप ये लास्ट वाला सिलेक्ट करें, जिसमें एक कैप यानी पहला वर्ड इसमें कैपिटल हो जाएगा और बाकी के सारे वर्ड जो हैं वो आपके स्मॉल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने जो है ना अपनी आप उसकी जो है वो कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी उसकी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन आ गई है। फिर नीचे अगर आप जाएंगे, इसको नीचे आप करेंगे प्लेस, तो आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जो कि है हमारे पास स्पेसिंग का। आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स के दरमियान अगर स्पेस बढ़ानी है तो वो यहाँ पे आप टाइप करके इसकी जितनी भी स्पेस है जो भी आपने करनी है वो आप बढ़ा सकते हैं, इसकी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सही है, तो ये आपकी बेसिक टेक्स्ट की सेटिंग होती है जो कि आपको करनी होती है। और टेक्स्ट टू के साथ भी आप इसी तरह से ही करेंगे। आपको जिस तरह से भी अपने टेक्स्ट टू की सेटिंग करनी है, जो भी आपको अलाइन करना है, स्पेसिंग कम करनी है ज्यादा करनी है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब ये होने के बाद आपका ये पहला जो है ना ओपनर में आपकी ये चेंजेस जो है वो हो गई। अब यहाँ पर मजीद आप किसी चीज पे क्लिक करें, अगर बैक करें आप यहाँ से, जस्ट अ मिनट, इस टेक्स्ट से बैक करें। अच्छा, अब मैंने अगर इस वाली टाइमलाइन पे ना अभी क्या किया था, डबल क्लिक किया था इस पे। जस्ट अ मिनट, मैंने ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ना ऑप्शन, इस पे किया था डबल क्लिक। डबल क्लिक मैंने जब किया तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास खाली यही वाला जो है ना पहला ओपनर, उससे रेलेवेंट चीजें जो हैं वो खुल गई। अब क्या किया है, आपको अगर यहाँ से कोई भी चीज रिप्लेस करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको पीछे का बैकग्राउंड रिप्लेस करना है, ठीक है ना, आपको पीछे से कोई भी बैकग्राउंड रिप्लेस करना है, जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको अगर कोई भी चीज यहाँ पे रिप्लेस करनी है तो आप उस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस का, जिस तरह से अभी आ गया। ठीक है, आगे आपके पास मजीद जो ऑप्शंस हैं वो इस तरह से होंगी। स्टूडेंट्स, मैं भी आपको ये पढ़ा रही हूँ, आप लोग कह रहे हैं फेसबुक का अकाउंट नहीं बन रहा, प्लीज आप थोड़ा सा वेट करें। अच्छा, यहाँ पे आपका जो है ना ओपनर पे जो है आपने क्लिक करना है, और आपका जो है ना खाली ये चीज जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोगों को अपना बैकग्राउंड रिप्लेस करना है, ये जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको क्रॉप करना है, इसको वो करना है, जो भी चीज आपको करनी है वो यहाँ से हो जाएगी। फिर बैक टू मेन टाइम लाइन पे जाना है आपको, ताकि आपके बाकी जब ये सेटिंग हो जाए फिर बैक टू मेन टाइम लाइन पे जाना है और नेक्स्ट चीज पे आप लोगों ने आ जाना है। नेक्स्ट चीज क्या है, मैं अभी सारे आपको जो है ना चीजों पे लेके आ रही हूँ, जस्ट वेट प्लीज। अच्छा, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट आपका, फॉर एग्जांपल अब ये सीन है आपका, या फिर प्रॉब्लम वाला सीन आ रहा है आपका, इस पे आपने क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इस वाले थीम में ज्यादातर कलर्स हैं। अब पीछे जो स्केयर्स आप देख रहे हैं ना, ये वाइट, इनका कलर वाइट है। आपको अगर इनका कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इनका कलर ब्लैक करना है, वो इतने विजिबल नहीं होंगे, यानी वो आपको यहाँ पीछे आप देख रहे हैं तो कलर्स इनके आपको चेंज होते हुए नजर आ रहे होंगे। इसके अगर मैं येलो कर दूं तो वो जरा ज्यादा विजिबल होगा आप लोगों को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीछे के जो बॉक्स है ना, इनके कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आपको कोई ओवरलेस की चेंज करनी है, ये आप देख रहे हैं, तो ये इसका मेन कलर या वो चीज भी यहाँ से चेंज हो रही है। एंड थर्ड में आपको पूरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो वो यहाँ से हो सकता है, आपको जो सा मर्जी आप कर सकते हैं, तो वो इसके अकॉर्डिंगली आपके हो जाता है। और यहाँ से आप इसे कर सकते हैं अंडू। ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो यहाँ से सिंपल अंडू कर दिया। ठीक है, और अगर वापस चाहिए तो यहाँ से रीडू कर लिया। देन यू हैव अनदर ऑप्शन। अब इसमें यहाँ पर आपने सेम उसी तरह टेक्स्ट को करना है। अगर पूरा टेक्स्ट आपने चेंज करना है, सबको यहाँ से बैक करके दोबारा से लिखो। और अगर सिंपल एडिट करना है तो वो यहाँ पे जो भी चेंजेस वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो आपने कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा जो कि है कार्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है जो कि है कार्ड्स का। यहाँ पर ये देखिए, इसने कार्ड्स उठाए हैं, तो यहाँ पर भी जो बेसिक सेटिंग है वो सेम होगी। तो यूं आप लोगों ने बेसिकली अपने टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग्स करनी होती है। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई है?
फ्रेंड्स यूं आप लोग अपने ना टेक्स्ट वगैरह की जो भी आपको सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो आप लोगों ने करनी होती हैं। जस्ट अ मिनट, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं। अच्छा, अब यहाँ से अगर आपको अपने कैरेक्टर का एक्शन चेंज करना है, जिस तरह यहाँ पर अभी मैं बैक टू मेन टाइमलाइन पे आती हूँ, यहाँ पर मैंने डबल इस पे क्लिक किया, ठीक है ना। अब ये वाला खुल गया। अब यहाँ पर देखिए तो इस पे क्या एक्शन है, होल्डिंग अ कार्ड। ये वाला एक्शन अभी इस पे अप्लाई है। अगर आपको यहाँ से अपने हिसाब से कोई मजीद कोई एक्शन चेंज करना है तो आप यहाँ पर एड न्यू पे जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसको ही रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास कुछ भी जो भी आपका जो है, फॉर एग्जाम्पल चेकिंग फोन, ठीक है, और यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को फिर साइड पे कर लें, इससे आप डिफरेंट एक्शन अप्लाई कर दें, ठीक है। ये टेक्स्ट को डिलीट करना है, डिलीट करके आप न्यू टेक्स्ट ऐड कर दें यहाँ से आप लोगों ने उसका। क्योंकि ऑफ कोर्स जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल एक्शन जिस पे अप्लाई है कि वो कार्ड पकड़ के खड़ा है, तो अब आपने टेम्पलेट पे आप कोशिश कर रहे हैं, बेशक वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, आप कर रहे हैं कि भाई वो इसी तरह ही करे। अब यहाँ पर आप कुछ भी अपने हिसाब से जो है ना अपना चेंज कर सकते हैं, और फिर ये जो टेक्स्ट है आप इसको डिलीट करके री ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे आपको री ऐड करना है। ये स्टूडेंट्स मेन जो है ना सारी सेटिंग्स आपके पास इसी तरह से होती हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चैट बॉक्स में काइंडली बताइएगा। ठीक है। नसीम, आपको क्लियर है? ओके, ठीक हो गया। बाकी स्टूडेंट्स? अच्छा, यूं फिर आप लोगों ने मजीद अपनी वो भी जो भी सारी चीजें करनी होती हैं वो यहाँ से आप करते हैं। फिर बैक टू मेन टाइमलाइन पे जाना है। अक्सर ये ना हो, अक्सर स्टूडेंट्स शुरू शुरू में जो नया नया यूज कर रहे होते हैं क्रिएट स्टूडियो प्रो, वो यहाँ से बैक टू मेन टाइमलाइन पे नहीं जा रहे होते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि कौन सा करें। बैकग्राउंड इमेज यहाँ से चेंज करनी है तो इस पे आपने क्लिक किया, ठीक है ना, और इस वाली लेयर को आप किसी दूसरी लेयर से आपने जो है ना वो यहाँ से रिप्लेस कर देना है। बैक टू मेन टाइमलाइन पे फिर जाएंगे आप लोग। आप आगे अपनी मेन टाइमलाइन पे आगे आपने जो भी करनी है चेंजिंग। अब यहाँ पर आपके पास बीच में देखें तो ये ट्रांजिशन इफेक्ट भी ऐड हुआ हुआ है, ठीक है ना। ये आप अगर ये जो आपको छोटी सी ग्रीन लाइन नजर आ रही है ना, ये इसका मतलब है ट्रांजिशन इफेक्ट। जब ये सीन आपका चेंज हो रहा है, ये देखें तो बीच में आपको एक जूम सा वो इफेक्ट नजर आ रहा है, ये वाला। इस पे अगर आप क्लिक करें ना अभी, तो आपको जो सा मर्जी आप फॉर एग्जांपल ये आपको लगाना है, तो आपने आगे ये कर दिया तो वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट है वो आपका चेंज हो चुका है, दूसरा दूसरा जो है वो लग गया है। तो यूं आप जो है ना इसको भी यूं देखें, वो आप चेंज हो चुका है, तो यूं आप अपने इसको भी कर सकते हैं। यहाँ बैकग्राउंड इमेज है, यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। आगे आपके पास ना ऑप्शन आ रही है कि कौन सी वाली आपको करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ऑप्शन है माई मीडिया से चाहिए, वेक्टीजी से चाहिए, या फिर सिंपल आप यहाँ स्टूडियो से जाके बैकग्राउंड्स पे जाके जोन सी भी आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट डाउनलोड करके चूज कर सकते हैं। तो ये भी आपकी जो है ना यहाँ से सिंपली रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। ट्रांजिशन इफेक्ट्स की जो टाइमिंग है ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैसे बिल्कुल ही अप्रोप्रिएटली आती है, ठीक है ना। जो इस पे लगी हुई होती है वही उस पे आ रही होती है। ये तब होता है जब आप टेम्पलेट एडिटिंग वाली चीज कर रहे होते हो। जब स्क्रैच से बना रहे हैं तो वो उसमें बीच में आपका वो आ जाती है, तो वो आपसे पूछ लेता है। आपके पास तब ड्रैग एंड ड्रॉप की वो होती है। यहाँ पर आपके पास ये सीन ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। इसकी जो ये है ना, ये सीन के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है ना। जितना आपका सीन है उस हिसाब से ये यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है, जितना आपका सीन है। अगर आपका सीन छोटा है, यहाँ पर इन्होंने ना उस हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको जो है ना वो उस हिसाब से कि जितनी उस सीन के लिए आपको ट्रांजिशन रिक्वायर्ड होती है वो उन्होंने यहाँ पर ऐड की हुई होती है। इस तरीके से आपने करना है। अब ये कुछ सीन्स यहाँ पर बने हुए हैं। मजीद अगर आपको सीन्स बनाने होते हैं तो फिर आप यहीं पे ऐड आगे ना लेयर्स को ऐड करते जाते हैं, जिस तरह अब ये है ना हमारे पास। जस्ट अ मिनट, यहाँ से कोई बैकग्राउंड ले लूं मैं। जैसे ये है ना, अब इसको उठा के ना अगला सीन बनाना है ना, तो यहाँ पे आप लोग रख देंगे, ठीक है, इस जगह पे रख देंगे आगे। या फिर ऊपर उठाना है तो जिस भी जहां भी आपने ऐड करनी है, यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे हमारी एनिमेशन एंड हो रही है ना। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि कोई नया सीन बनाना है, तो उसकी जो भी इमेज ऐड करनी है वो एक नई लेयर पे ऐड कर दी ऊपर, ठीक है। और यहाँ से आगे अब अपनी जो भी चीजें आपको लगानी है, जो भी टेक्स्ट ऐड करना है, जो भी कैरेक्टर ऐड करना है, वो सब उसी तरह कर सकते हैं। फिर नई लेयर ऐड करनी है, जब ये सारी लेयर बन जाएगी फिर दूसरी लेयर ऐड कीजिएगा, ठीक है, बैक टू बैक नहीं कीजिएगा। फिर नई लेयर ऐड करनी है तो फिर एक नया ट्रांजिशन इफेक्ट आपको
वो नया जो है आपको एक वो उठा के लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशंस आ गई हैं। यहाँ से जोन सी भी चाहिए बेसिक वाली वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। यहाँ पे आप लोग उसको भी यूं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जहां भी आपको करनी है। ठीक है, तो ये आपकी वहां पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये आपने अपनी चूज कर ली, अपने यहाँ पे आपने जोन से भी आपने करनी है। ठीक है, तो ये आपके इस पे और यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है सीन ट्रांजिशन। अब यहाँ पर आपके पास दो तरह के होते हैं, एक अफेक्ट्स एंड कंपोनेंट्स भी होते हैं। वो इस तरह के इफेक्ट होते हैं जो वीडियो में किसी भी तरह बीच में आ जाते हैं। ठीक है, ये जब मैं आपको वीडियो एडिटिंग बताऊंगी तो उसमें इसको बताऊंगी। इसकी नीड एनिमेशन में नहीं होती, इसकी नीड होती है हमारे पास एनिमेशंस उसमें वीडियो एडिटिंग में जब आपको रिक्वायर्ड होती है ना, जो इस पे हम करेंगे। तो इस तरीके से आपके ना टेम्पलेट एडिट होते हैं और आगे यूं सीन बनते रहते हैं। अब ये वाला लेक्चर देने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो कि बैकग्राउंड कैसे रिप्लेस करना है, आपको आइडिया हो कि टेक्स्ट को कैसे सेट करना है, टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करना है, और वो सारी चीजें। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम इस पे म्यूजिक पे जी। म्यूजिक पे क्लिक किया तो ये देखिए 100% है। कोई भी 3D ऐड 3D एक्सप्लेनर डाल रहे हैं जिसमें वॉइस ओवर है, ठीक है, पीछे वॉइस भी है। तो वॉइस को आपने क्या करना है, बैकग्राउंड वॉइस आपने हमेशा 4 to 5% रखनी है, दैट्स इट। 4 to 5% से ज्यादा आपका हाई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे आपका वॉइस ओवर होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, पीछे आपका वॉइस ओवर होता है, इसीलिए आपने जो है ना उसको नहीं करना, ऐड नहीं करना। ठीक है ना, आप लोगों की वो सारी चीजें जो हैं आपकी, आपने उस तरीके से उसको नहीं करना। मतलब आपका 5% से ज्यादा, 5% भी बहुत ज्यादा होता है कभी कभार, तो आप 3-4% से आगे बढ़ नहीं रहे हो तो, क्योंकि आपका जितना हाई बैकग्राउंड म्यूजिक होगा उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें करनी है। फिर म्यूजिक में आगे आपको एक ऑप्शन जो है इस तरीके से इफेक्ट्स का भी मिल रहा होता है। ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसमें कोई खास आपका नहीं है वो। अच्छा, यहाँ पे आपने 5% कर दी है, ये आपने मेन इसमें सेटिंग करनी होती है। अगर आपको ये वाला म्यूजिक नहीं चाहिए, ये वाली लेयर नहीं चाहिए, तो पकड़ के इस लेयर को डिलीट कर दें। पूरी लेयर आपकी डिलीट हो गई। यहाँ जाए म्यूजिक में, अपनी मर्जी का बैकग्राउंड म्यूजिक लेके आए, या आपको क्लाइंट ने कोई दिया या पहले को कोई सेव है वो ले आए। ठीक है, यहाँ से कुछ छोटा मैं ले लेती हूँ जो थोड़ा जल्दी डाउनलोड भी हो जाए। इसको फिर इसी तरह ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके सबसे निचली लेयर पे रखना है, बिल्कुल नीचे। जो सबसे फर्स्ट लेयर आपकी बनेगी ना, वो ये म्यूजिक की फिर बन जाएगी, ये बिल्कुल ओपनर से भी पहले। तो यूं आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और फिर इसकी अपनी सेटिंग आगे से कर लेनी है। यूं आपकी पूरी होती है टेक्स्ट एडिटिंग। क्लियर हुआ? सो आई थिंक सो सारी चीजें जो हैं इसमें मैंने अब क्लियर कर दी हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने यहाँ से कोई भी टेम्पलेट लेना है, उस टेम्पलेट को प्रॉपरली एडिट करना है, उसमें प्रॉपर टेक्स्ट लिखना है, प्रॉपर उस टेक्स्ट को एडिट करना है, उसके कलर्स एडिट करने हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। ठीक है, लेयर्स वगैरह को एडजस्ट, जो भी चीज मैंने बताई है, कोई भी टेम्पलेट लेके उसको प्रॉपरली एडजस्ट करना है। यहाँ से जिस तरह से भी मैंने कैरेक्टर के एक्शंस चेंज करके बताए, वो भी सारी चीजें अप्लाई करनी है। ऑलराइट, ये असाइनमेंट लाजमी करनी है, क्योंकि जब तक ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, स्क्रैच से कुछ भी बना रहे हैं, क्या क्या पता आपको टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं, क्या पता अगर बैकग्राउंड चेंज करना है, एक लगा दिए तो दूसरा बैकग्राउंड पे कैसे लगेगा, कुछ आपको क्लैरिटी नहीं होगी। इसलिए ये चीज लाजमी जो है ना अपने जहन में रखिए कि पहला काम आप लोगों ने टेम्पलेट एडिटिंग सीखना है। एक तो ये आपको आगे जाके टाइम भी आपका बचा देगा, दूसरा बेसिक्स आपकी यहीं से क्लियर होंगी। ऑलराइट, अब जो भी सवाल हैं कोई तो पूछ सकते हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, न्यू टेम्पलेट मैंने आप लोगों को पहले बना के दिखाया था ना, कि जब आपने खुद स्क्रैच से बनाना है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर जरा गौर से देखें। सबसे पहले मैंने आपको कहा था आपने न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, बैकग्राउंड लाना है, ऊपर अपना कैरेक्टर रखना है, कैरेक्टर डिजाइन करना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बेसिक्स बताई हुई है ना। वो आपके इसमें, आप रुबाहा इसमें अगर आप वो कॉपी पेस्ट करेंगी वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। कर सकते हैं आप, जा यू कैन, आप इसी को ही डुप्लीकेट करके आगे।
वो मैंने आपको ऑलरेडी कैरेक्टर इंटरफेस वाले वो बता दी थी पिछली लेक्चर में इन डिटेल। ओके नसीम, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों की ओपन करके रख दूंगी एंड देन आई विल गाइड यू। पहले आप लोग अपनी जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी असाइनमेंट सबमिट लाजमी कराएं, सो दैट कुछ मटेरियल हो डिस्कस करने का। क्योंकि हमेशा एक आध स्टूडेंट, दो तीन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली लाइव क्लासेस ले रहे होते हैं, मेजोरिटी को समझ नहीं आ रही होती, फिर वो कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते, फिर बीच में आके वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं जिस पे पूरा ऑलरेडी लेक्चर हो चुका होता है। तो ये भी चीज है ना। बाकी आपकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर दी जाएगी, आप लोगों को उसका मिल जाएगा ड्यूरिंग लाइव क्लास ही। क्लास को मैं एंड कर रही हूँ, क्लास का टाइम आपका हो चुका है कंप्लीट। मेरी नेक्स्ट क्लास भी है 6:30 कैनवा पे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।